हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल न्यू इमित राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं बीबीजी टेक्निकल सपोर्ट यानी बेरा भारती जी का। तो इनसे हम कुछ सवाल हमने रैंडम लिए हैं, इनसे हम पूछेंगे, इनसे जवाब जानेंगे, इनके जो करियर के बारे में, इन्होंने चैनल स्टार्ट किया, कितने इनकम वगैरह करते हैं और लाइफ में आगे ये क्या क्या करना चाहते हैं, और इन्होंने कुछ सेटअप वगैरह कर रखा है, ऐसी वगैरह कुछ परचेज किया। तो इनसे पूछेंगे कि इनकी जो ये पर्सनल कमाई से या इनकी जो चैनल की कमाई से है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गए, और इनसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लेने वाले हैं। तो बेरा भारती जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सबसे पहले थैंक यू सो मच विष्णु जी कि आपने मौका दिया अपने चैनल पर मुझे आने का। काफी अच्छा लग रहा है मुझे आपकी जो ऑडियंस है उससे बात करके। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको आप लास्ट तक देखते रहिए, काफी सारी चीजें आज आपको नई जानने को मिलेगी। बाकी जो भी सवाल रहेंगे विष्णु भाई के, वो उनके तो हम रिप्लाई देंगे ही। और भी इसके अलावा भी कुछ चीजें अपन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो उसको देखते रहिए और सवाल पहला आप पूछ सकते हो, जो भी आपका सवाल हो। जी। चलिए, तो मैं पहला आपसे सवाल करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। आपके चैनल की शुरुआत कब और कैसे हुई? मैं आपको अगर बताऊं डिटेल में, थोड़ा बताना चाहूंगा इसमें कि चैनल की शुरुआत जो है, डेट बताऊं, मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद है क्योंकि उस टाइम मैंने सब कुछ सोच समझ के किया था। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब बैठे बैठे कर लिया था, पूरी तरह से सोच समझ के स्टार्ट किया था। 2018 जुलाई की बात है। 20 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है और उसके बाद में 25 जुलाई, तो 25 जुलाई 2020 2018 को मैंने पहली वीडियो डाली थी। 18 के बाद में जो मैंने सोच लिया था कि अब जो हमें कुछ करना है अलग से, ई मित्र भी स्टार्ट कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते जो और कोई नहीं करता। तो फिर उसके हिसाब से चैनल क्रिएट कर दिया और पहला वीडियो डाल दिया। और आप कह सकते हो बड़ी बात होगी, लेकिन पहला वीडियो जो फेस कैम डाला था मैंने, और उसके बाद में जब शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है चैनल की इस तरह से शुरुआत हो गई थी। लेकिन सोच समझ के किया था, तो फिर उसी दिन से हमने रेगुलर वीडियो डालने स्टार्ट किए और आज तक वो जो है सिलसिला चल रहा है। चलिए, क्योंकि आपका चैनल का देखकर मैं भी आपसे इंस्पायर हुआ था और मैंने भी चैनल स्टार्ट किया था और आपसे काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ था। तो ये आ गया आपका। और मैं आप दूसरा सवाल से आप पूछना चाहता हूँ जी। कि आपने जो चैनल का नाम है वो बीबीजी क्यों रखा? हाँ, देखो इस भी वैसे इसके इसके भी जी, काफी लोग पूछते हैं इसके बारे में कि ये नाम बीबीजी टेक्निकल सपोर्ट क्या रहा, कुछ अलग भी हो सकता था। तो नॉर्मल सी चीज है कि मेरी शुरुआत से इच्छा थी कि जब अपना चैनल ग्रो, मुझे कॉन्फिडेंस था शुरुआत में कि अपना चैनल अपने को ग्रो कैसे भी करके करना है। तो उस टाइम पर सोचा कि यार जब चैनल ग्रो होगा तो कुछ अपना नाम भी उसके साथ में आना चाहिए। तो शायद काफी लोगों को पता भी है कि मेरा नाम बेरा भारती गोस्वामी है। तो उसके हिसाब से उसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने बीबीजी करी। और फिर टेक्निकल सपोर्ट, क्योंकि शुरुआत में मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो ई मित्र के बारे में कुछ सोचा नहीं था कि ई मित्र का ही टॉपिक डालेंगे। टेक्निकल चैनल बनाने की इच्छा थी, जो कि सभी की होती है शुरुआत में लगभग, टेक्निकल कुछ करेंगे, छोटा मोटा जानकारी टेक्निकल में सभी की होती है। तो उसी को लेकर आगे बढ़ने की सोची थी। लेकिन फिर लगा कुछ टाइम के बाद में कि टेक्निकल चीजों में काफी सारे चैनल ऑलरेडी हैं और शायद अपने लिए जो है थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो फिर इसके बाद में हमने जो है ये ई मित्रा वाला देखा, ई मित्रा हेल्प सर को देखा, और उसके बाद में कुछ मतलब स्टार्ट कर दिया कुल मिलाकर। क्योंकि मैंने जो चैनल का स्टार्ट किया था तो मैंने न्यू मित्र राजस्थान रखा, मैंने जैसे है, तो इसलिए मैंने पूछा कि आपने बीबीजी क्यों रखा। हाँ, नहीं, तो चलिए दोस्तों, आपने आपने सोच बता रखा दिया। था। जी, आपने सोच रखा था पहले कि ई मित्रा का हाँ, डालना है आपको, लेकिन मैंने सोचा वो नहीं था ये। हाँ। तो आपसे मैं तीसरा सवाल करूंगा। तीसरा सवाल आपका ये है कि आप कहाँ से हो और आपकी पढ़ाई आपने कितनी की अभी तक, यानी कितने हाँ। पढ़े लिखे हो आप? पढ़ा लिखा वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक, मतलब बीए मैंने कर लिया था स्टार्टिंग में। लगभग 2014 में मैंने 12th की थी, उसके बाद में बीए फाइनल कर लिया था। उसके बाद हमारे जो साथी लोग थे उन्होंने कुछ बीएड भी की, किसी ने कोई मतलब इधर उधर कमाई में लग गए, लेकिन हमने ई मित्रा स्टार्ट करा। अब ई मित्रा स्टार्ट करा तो उसके बाद में भी काफी टाइम लगा। और मैं कहाँ से हूँ इसके बारे में जाने, तो मैं राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जालोर डिस्ट्रिक्ट में आहोर तहसील पड़ता है, वहां पर एक छोटा सा गाँव है। और उसी छोटे से गांव में मेरा भी आप ही की तरह, आप सभी की तरह ई मित्र है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी बड़े सिटी से हूँ कि कुछ ज्यादा जानकारी हो, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, अपन सभी एक जैसे ही है। तो ये छोटी सी जानकारी थी कि मैं राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और पढ़ाई मैंने बीए फाइनल करके उसके बाद में ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं है उसको, मतलब ड्रॉप कर दिया, बंद कर दिया। हाँ, तो ठीक है। आपने अच्छी तरह से बताया आप कहाँ से हो, लेकिन आपका अभी जो चौथा सवाल मैं यहाँ पे लेता था कि यूट्यूब से कितनी कमाई हो जाती है और आपके जो सेटअप पे कितना खर्चा है, जी, काफी मुश्किल और सवाल यूट्यूब पूछ पे लिया आपने आपने। अभी तक कितनी कमाई की है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। वैसे काफ़ी लोग शायद जानना भी चाह रहे होंगे, काफ़ी लोग सवाल भी उठा रहे हैं, तो इसका जवाब देना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे भी लगता है। और जो मतलब नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि यूट्यूब से कमाई सही में होती भी है कि नहीं, और होती है तो कितनी होती है। अब ये सारी चीज़ें जो मैं मतलब सेटअप वगैरह किया है उनको देखकर लोगों को लगता है कि भाई यूट्यूब से काफ़ी अच्छी खासी इनकम होती होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो
जब आप चैनल को स्टार्ट करोगे तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपकी कुछ और होनी चाहिए। अगर आप इनकम देख के यूट्यूब पे आओगे तो किसी भी तरह से आप जो है काम नहीं कर पाओगे और सक्सेस होना मुश्किल रहेगा। मतलब हो सकता है वो भी जाओ, लेकिन एक अ, मुश्किल है। क्योंकि अभी तक बता दूं कि मैंने अभी तक मेरी फर्स्ट पेमेंट अभी तक नहीं आई है, अभी तक अटकी हुई है पेमेंट। है ना? इसलिए आपने मैंने पूछा कि आपकी इनकम जी, कितनी तक आपने हो काफी जाती है। मेहनत की है और जरूर आ जाएगी आपकी पेमेंट भी। तो मैं आपको सीधा पेमेंट के बारे में बताता हूँ, कोई ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। तो मैंने अभी जो इस वीडियो के शुरुआत से पहले ही जो देख लिया था वाईटी स्टूडियो में, तो लगभग जो है $1000 के आसपास अभी तक जो है हमारी इनकम हो चुकी है यूट्यूब से, जो कि मतलब 1-2 महीने की नहीं है, पूरे मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल की लगभग। तो 2 साल में अगर आप 60-70 हजार रुपए कमाते तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि इस दौरान काफी सारे खर्चे भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और रही बात सेटअप की, तो सेटअप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से ही किया है अपन ने। अब कुछ हिस्सा अपने लगाया है, लेकिन बहुत सारी चीज जो है अपन अदर वर्क भी कर रहे हैं, और साथ ही हमारा ई मित्रा का काम भी चल रहा है ठीक ठाक, और इसके अलावा घर से, फैमिली से भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो उसी की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है। लेकिन यूट्यूब से अगर आप ये देख कर आओगे यहाँ पर इतना कुछ अपन कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये मतलब इसको इनकम को एक साइड में छोड़कर फिर आप यूट्यूब पे आओगे तो ये कुछ कर सकते हो। जैसे विष्णु भाई हमारे, तो इनके 2 से ढाई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है इनकी इनकम नहीं है। अगर ये इनकम के लिए आते तो ये कब का काम छोड़ देते, लेकिन इनकम क्योंकि की। मुझे कुछ करना है यूट्यूब पे, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया। इनकम को सोच के नहीं आया कि इनकम करना है वो करना है, लेकिन मुझे एक अपना नाम करना है यूट्यूब पे और पहचान बनाना है, इसलिए मैं यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया है। नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और इसी सोच के साथ जब और भी लोग आएंगे तभी कुछ अच्छा होगा। क्योंकि इनकम के लिए जो है अपन इसे ही कुछ भी टॉपिक डाल देते हैं और सोचते हैं कि कुछ व्यू आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, लेकिन जो हमारी एक पहचान होनी चाहिए फिर वो नहीं बन पाती है। तो ये सारी चीजें जब अपन बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और पैसे को एक साइड में रखते हैं, तभी अपन कर पाएंगे। चलिए मैं आपको आपसे पांचवा सवाल पूछता हूँ। पहले जब आपने शुरुआत की थी तो बहुत कम चैनल थे और अब बहुत ज्यादा हो गए, इसमें आपके चैनल को कोई फर्क पड़ा है? हाँ जी, देखिए ये कुछ भी। आपको ऐसा लगा कि अभी चैनल ज्यादा इस तरह के ग्रो हो रहे हैं या बन रहे हैं नए चैनल, तो आपके कुछ चैनल पे प्रभाव पड़ा है, कुछ इफेक्ट? देखो, सबसे पहली बात तो मैं अगर बताऊं तो हमने काफी टाइम पहले शुरुआत कर दी थी। काफी लोगों का कहना है कि आपने पहले ही शुरुआत कर दी थी, अच्छा किया, आपका चैनल जल्दी ग्रो हो गया। अब देखो, आप चैनल को पहले स्टार्ट करो बाद में स्टार्ट करो, मेहनत उतनी ही लगनी है, टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, ये तो 100% है। अब रही बात की कंपटीशन की, तो कंपटीशन देखो, मैं तो कहता हूँ कि वैसे हर फील्ड में होता है कंपटीशन, लेकिन यूट्यूब के मामले में मेरी पर्सनल राय ये है कि कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, सबको अपना अपना काम करना है। और ये, और एक चीज और मैं कहूंगा कि कंपटीशन होना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कंपटीशन रखना ही नहीं है। अब जैसे आप हो विष्णु भाई, तो आप कुछ भी करो, लेकिन आपको मन में कोई ना कोई टारगेट जरूर होगा कि मुझे वो अचीव करना है। और मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी फील्ड हो, उसमें अगर आप टारगेट रखते हो तो ही आप जो आगे बढ़ पाओगे। अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए कि भाई मैं जहाँ हूँ सही हूँ, किसी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका कंपटीशन है वो होना चाहिए, मतलब एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे भाव से। जैसे अपन दोस्तों के साथ में रह रहे हैं, वैसे ऐसा नहीं कि फिर ये कंपटीशन जो एक जलन की भावना जब ले लेता है, जलन में बदल जाता है, तब ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सामने वाले के लिए तो हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद के लिए बड़ा नुकसान कर सकता है। अब देखो, मैं खुद आज भी कंपटीशन रखता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरा हमेशा से इंटर वीडियो सर से, भाविंदर सिंह जी, उनसे कंपटीशन रहता है। लेकिन मतलब वो नहीं कि यार उनको पीछे छोड़ना है कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद करके, वो नहीं होता है। हर चीज का एक अपन उनकी इज्जत करते हैं। अगर किसी को अपन अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, तो उनकी सबसे पहले इज्जत हमें करनी चाहिए। और वो बंदा क्या कर रहा है उनको देखो, उनसे सीखो, तो ये तो बात होगी अच्छी। अब आप चाहते हो कि जिस बंदे से आपने सीखा है उसी के पास से निकल जाओ, कुछ कर लो, जैसे भी करके, जैसे तैसे भी करके, जो भी हो सके बन पड़े उसको करके, कुल मिलाकर दूसरे को गिरा के आप आगे बढ़ो, तो ये चीज ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। ये सभी लोगों को पता है, इतनी सारी चीज मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं उतना ज्ञानी हूं नहीं, लेकिन एक कुछ चीजें होती है जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। यूट्यूब पर कंपटीशन किसी से किसी का नहीं है, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, और अपना काम करके आप आगे बढ़ पाओगे, किसी और का काम बिगाड़ के आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो तो अक्सर होता है, देखते भी रहते हैं। जी। तो चलिए मैं आपसे आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो पूछ रहा हूँ। आप वीडियो कैसे शूट करते हो, मोबाइल से करते हो या लैपटॉप से? और हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी साथ में कैसे करते हो? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग से आज तक मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ मोबाइल से ही की है, आपको पता ही है, और काफी लोगों को मैं बताता भी रहता हूँ। और क्वालिटी भी आप देख सकते हो, ज्यादा उतनी अच्छी आती नहीं है। लेकिन अब बाद में मैंने थोड़ा मोबाइल चेंज किया है, तो उसकी वजह से क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। और वो मैंने मतलब सोच समझ के किया था कि अपने को वीडियो के लिए स्पेशली फोन चाहिए, तो उसके हिसाब से मेरे पास में पोको X2 का मोबाइल है, और वो काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है। और अभी वीडियो क्वालिटी भी आप देख ही रहे हो, अभी करंट में जो आ रही है वो उसी से आ रही है।
अब थोड़ा सेटअप भी अपने चैनल के लिए ग्रीन स्क्रीन भी यूज कर रहे हैं, तो उससे काफी लोग पूछते हैं कि सर आप डीएसएलआर यूज करते हो कि मोबाइल यूज करते हो। तो डीएसएलआर अभी फिलहाल हमारे पास में नहीं है, 20,000 का मोबाइल है नॉर्मल सा, उसी से हम काम कर रहे हैं। और पहले तो इससे भी कम वाला था, कैमरा भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी शुरुआत करिए। कुल मिलाकर बात ये कि आप शुरुआत करो, आपको नहीं देखना है कि बस मोबाइल है, कैमरा है कि क्या है, बस एक बार शुरुआत कर लो। बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो आपको जान के मतलब हैरत होगी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं कैसे करता हूँ। काफी लोग पूछते हैं, और मैं आपको बताता हूँ मेरे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। मैं अपने जो पीसी है उसको एंडेक्स से कनेक्ट करता हूँ अपने मोबाइल से, और फिर जो अपने पीसी की डिस्प्ले आ जाती है अपने मोबाइल में, सीधी सी बात है। फिर जो अपना मोबाइल है उसी की स्क्रीन अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं और उसी में वॉइस ओवर करते हैं। थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन अब काफी टाइम से कर रहे हैं तो आदत हो गई। अब मुझे कोई भी और तरीका पसंद नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, मैं यही यूज करता हूँ, सबसे ईजी और सबसे बेस्ट है। और बात करें एडिटिंग की, तो एडिटिंग के लिए भी मोबाइल में ही काइन मास्टर सॉफ्टवेयर आता है, उसी से कुछ जुगाड़ करके लोगो वोगो हटा के काम कर रहे हैं। अभी पेड सॉफ्टवेयर भी नहीं है अपने पास में। कुल मिलाकर देखो, अपना काम होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जब महंगी इक्विपमेंट लोगे या फिर कोई मतलब पेड सॉफ्टवेयर वगैरह लोगे तभी काम होगा। काम वैसे भी चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी काम कर सकते हो। चलिए, आपने बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आप यूट्यूब पर कैसे आए और किन को देख के, किन से आप इंस्पायर हुए ताकि आपको यूट्यूब पे आना चाहिए, ये वो करना चाहिए, चैनल आपको ओपन करना चाहिए, ऐसा कर। जी, मैं अगर आपको कुछ चीजें बताऊँ तो एक मतलब जब मैंने शुरुआत की थी उस टाइम हमारे आसपास में ऐसा कोई बंदा नहीं था जो यूट्यूब को यूज करता था, या फिर किसी को पता भी था कि यूट्यूब पर पैसे भी कमाए जा सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर पैसे को ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक होता है कि आप यूट्यूब पर कुछ कर भी सकते हो, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर मैंने अब शुरुआत में जब चैनल स्टार्ट किया था तब मैं एक दो चैनल को फॉलो करता था, और वो टेक्निकल चैनल ही थे, क्योंकि शुरुआत से मेरे दिमाग में टेक्निकल चैनल का ही भूत था। और ठीक है, बाद में ये हो गया ई मित्रा विमित्रा के बारे में, लेकिन वो जानकारी थी अपने को, लेकिन उस टाइम पता नहीं था। तो जो टेक्निकल चैनल, टेक्निकल वायरस नाम से एक यूट्यूब चैनल था, उस टाइम पर काफी अच्छा चल रहा था, तो उसको मैं देखता था। तो वो बंदा फेस कैम वीडियो बनाता, काफी अच्छा काम कर रहा था। अब भले वो थोड़ा इधर उधर भट गया, लेकिन उस टाइम पर उसकी काफी अच्छे से वो काम कर रहा था। शुरुआत थी उसकी भी, मेरी तरह नॉर्मल सा बंदा था, गाँव से बिलोंग करता था, और छिप के वीडियो बनाता था। घर पे मतलब चिड़ियों पे बैठ के छिप के वीडियो बनाता था। तो मैंने सोचा कि तब ये बंदा छिप के वीडियो बना सकता है, तो अपन कर सकते हैं इसको, क्योंकि मुझे ये डर था कि घर पे पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, दोस्तों को पता चल गया तो क्या कहेंगे। लेकिन फिर उस बंदे को देखा तो उसका भी ये एक वीडियो में उसने बताया कि मेरे घर पर किसी को नहीं पता है, दोस्तों को नहीं पता है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जब उसके 20,000 के आसपास सब्सक्राइब हो गए थे, तब उसने कहा कि अब जो है लोग धीरे धीरे वीडियो देखने लगे और अब उनको पता है। तो तब तक उस बंदे में उतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो जो है सभी को बता सकता था। तो ठीक वही बात मैंने की, मैंने स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट फर्स्ट वीडियो फेस कैम किया। उसके बाद में धीरे धीरे हम काम करते रहे। फिर धीरे धीरे घर वाले भी देखने लगे अपना, मुझे पता ही था कि वो देखते भी कि नहीं देखते, लेकिन फिर वही लोग कहने लगे कि भाई ऐसे ऐसे ये चल रहा है, तो बढ़िया है, अच्छा भी लगा, उनको भी अच्छा लगा। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर दोस्त भी धीरे धीरे देखने लगे। तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम जो है ये चीज सॉल्व होती रही, चेंज होते रहे। और बात करते हैं फिर उसके बाद में ई मित्रा की लाइन में अपना आए। ठीक है, वो टेक्निकल चैनल वाला तो वहां तक हो गया खत्म। शुरुआत मैंने उस बंदे को देख के की थी जो टेक्निकल वगैरह से। उसके बाद में मैंने ई मित्रा पकड़ लिया, क्योंकि मुझे पता था कि टेक्निकल चैनलों में उतना अपन नहीं कर पाएंगे। तो ई मित्रा अपने देखा, और ई मित्रा में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चैनल आपको पता ही है, ई मित्रा हेल्प वीडियो से सर का चल रहा है, काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। काफी टाइम भी इन्होंने दिया यहाँ पर, और काफी कुछ एक्सपीरियंस भी है उनको। तो और जब उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि वो हमारे आसपास से ही है, फिर मैंने कॉन्टेक्ट निकाला, कुछ डिटेल्स निकाले, उसके बाद में पता चला कि वो हमारे पास में ही है। क्योंकि हमारा जालोर और जो पाली उसकी बॉर्डर पर ही, जैसे जालोर की बॉर्डर है वहां पर हमारा गांव आता है, और जो लास्ट उनका गांव जो है सर का, वो पाली की बॉर्डर पे आता है। तो 20-25 किलोमीटर की दूरी है। तो वहां पर गए, मिले, अच्छा लगा। जब शुरुआत में फर्स्ट टाइम मिले तभी जो है उनसे अच्छा खासा कनेक्शन बन गया था, और आज तक वो कनेक्शन चल रहा है। और हर मामले में जो भी चीज हो, जैसे भी हो, हर तरह की सर ने मदद की है हमारी। और आज भी जो है मैं उन्हीं को अपना गुरु मानता हूँ, और ये कहने में कोई शर्म की बात नहीं है। जो बंदा अपने को सिखाता है, जिससे अपने कुछ सीखा है, मतलब जो बंदा मतलब कितनी भी हेल्प की हो अपनी, अगर अपने को दिल से लगता है कि इस बंदे ने मेरी हेल्प करी है, तो आपको उसका एहसान मानने में कोई बड़ी बात नहीं। एहसान क्या है, देखो जो सामने वाला बंदा जितना भी करता है उसको आप एहसान नहीं मान सकते। ये आपके लिए पूरी लाइफ चेंज कर देता है कई बार, कि जो वो बंदा काम कर रहा है वो क्या आपके लाइफ में डिपेंड इफेक्ट करता है। तो इस तरह से सर आज भी हमारे लिए हम उनका सम्मान भी करते हैं, और उनसे बातचीत भी चलती रहती है। काफी बढ़िया तरीके से सर काम कर रहे हैं, और हम भी धीरे धीरे उन्हीं को देखकर काम कर रहे हैं। और आज भी मैं उनको देखकर अच्छा लगता है कि हम भी जो है उनके साथ में काम कर रहे हैं। जी चलो बढ़िया है फिर भी। और आपका नेक्स्ट सवाल आता है, आगे आपके चैनल की तरफ से इमित संचालकों को कोई खुशखबरी मिल सकती है कुछ जो। हाँ, जी बिल्कुल, हमारे जो है भी बहुत जल्द आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट से 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं।
तो उस मौके पर हम कुछ करने की सोच रहे हैं, अभी वैसे डिस्कशन चल रहा है, तो देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो धमाका होने वाला है, बहुत मतलब एक अपनी कैटेगरी के जो चैनल है उन्होंने आज तक इमितर संचालकों के लिए ऐसा नहीं किया होगा, ऐसा कुछ करने वाले हैं। टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा, लगभग महीना भर का टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो 45,000 हो चुके सब्सक्राइबर, 4 से 5,000 और चाहिए। फिर इसके बाद में गिव अवे आएगा, एक बहुत बड़ा गिव अवे, जिसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो आप डेली रेगुलर यूज करते हो वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ये पहली बार मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसकी चल रहा है प्रोसेस, लेकिन क्या होगा कैसे होगा उसके बारे में जो है आगे आने वाले वीडियोज में अपडेट मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। तो शायद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखें। वैसे देख लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी कहीं से आप भूले भटके रह गए हो कि नहीं देखा हो, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर लीजिएगा, तो आप चैनल पर आ जाएंगे। और सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी बहुत जल्दी वहां पर वीडियो आ जाएंगी गिव अवे को लेकर भी, और बहुत सारी चीज और करेंगे, क्योंकि आपका इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हर तरीके से, हर टाइम पर। जब भी हमें आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ी है सभी लोगों के, आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया है और हर टाइम पर हमारे साथ में खड़े हैं, तो उसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा। बाकी यहाँ पर काफी सारे सवाल हो गए, नेक्स्ट सवाल आप पूछ सकते हो हमसे। आपका नेक्स्ट सवाल है कि आपकी ई मित्र की कैटेगरी क्या है, क्योंकि अभी तक आपने काफी वीडियो बनाए हैं, इसलिए आपकी कमाई भी खूब हो चुकी है ई मित्र से। तो आपकी अभी ई मित्र की कैटेगरी A+ है या B+ है, क्या चल रही है अभी? हाँ जी, कैटेगरी के बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। वैसे काफी लोग सोच रहे होंगे, वैसे आप ऑनलाइन चेक कर ही सकते हो, काफी लोगों ने किया भी है। काफी लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि तुम इतना कुछ करते हो, इन मित्र वालों को बताते हो, सब जानते हो, तो अपनी कैटेगरी सुधार क्यों नहीं करते। मेरी कैटेगरी सी चल रही है, बिल्कुल सही बात है। क्या है कि मैं काम में टाइम दे नहीं पाता हूँ, और मैं अकेला ही सारा कुछ चीज मैनेज कर रहा हूँ। तो ई मित्रा काम अब फिलहाल जो है काफी डाउन कर दिया है मैंने। ठीक है, अब अपने कुछ जानकारी है तो वो अपन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मान लो कोई टीचर है तो वो सब कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि काफी लोग जैसे टीचर है तो वो एक एक बंदे को, किसी को डॉक्टर बना सकता है, किसी को मतलब जो भी टीचर बना सकता है, पुलिस वाला बना सकता है, लेकिन वो खुद सब कुछ नहीं बन सकता। तो हमारा काम आपको सिखाना है, कुछ चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि हम भी सब कुछ बन जाए, हम जो है वो सही है। हम आपकी हेल्प करके काफी खुश है, काफी अच्छा लग रहा है हमें कि आप लोगों की कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से हम मदद कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत है। कैटेगरी हमारी सी चल रही है और हमारे लिए कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, और अब तक भी काफी सारी चीजें आपके साथ में शेयर हुई है, तो आपको पता ही है, और उसी लिए शायद जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा और अपनी इतनी वीडियोज भी देखे हैं। क्योंकि सामने वाला बंदा अगर आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा तो क्यों आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करके रोकोगे, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही रहा होगा। तो चलिए, आपका नेक्स्ट सवाल है और आखिरी सवाल है, इसके बाद हम वीडियो का एंड करने वाले कुछ बातें करके। तो मैं बता दूं कि आपको हमारे चैनल पर आगे कैसा लगा, और आप हमारे सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो काफी अच्छा लगा आपके इस इंटरव्यू में मुझे आकर, क्योंकि पहली बार ऐसा मेरे लिए भी है और शायद आपके लिए भी एक्सपीरियंस है, लेकिन काफी अच्छा लगा, आपने काफी तरह से इसको पूरा मेंटेन किया। और यहाँ पर आपका सवाल जो है कि आपके चैनल के बारे में हमारी राय क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे आपकी जो अच्छी बात लगी वो ये कि आप जो है इतने टाइम से मैं आपके साथ में कॉन्टेक्ट में हूँ। अब ये बात मैंने आपको भी शायद कभी नहीं बताई होगी, लेकिन देखो, आपने लगभग 2 से ढाई साल हो गए हैं, और इतने टाइम में आपने काफी कुछ काम किया है यहाँ पर यूट्यूब पर, बिना कुछ मतलब व्यू का टेंशन किए कि व्यू नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। मुझे पता है कई बार मैं सोचता हूँ कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, मतलब सही में कि मतलब ना तो कोई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, फिर भी इतना टाइम यहाँ पर क्यों वेस्ट कर रहा है। कभी मतलब आता है, लेकिन फिर अब धीरे धीरे लगने लगा है कि यार इतनी मेहनत करी है तो कुछ अच्छा जरूर होगा। तो आप अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही काम करते रहो, और आने वाले टाइम में अगर हमसे भी कुछ होगा तो हम आपके लिए जरूर करेंगे। काफी अच्छा लगेगा जरूर। मुझे भी आपकी हेल्प करके। और मतलब क्या है कि जब सही बंदा है उसकी हेल्प करने में और करनी भी चाहिए। तो ये चीजें, प्लस आपका चैनल अच्छा काम कर रहा है, जो भी व्यूअर देख रहे हैं चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इनके चैनल को काफी अच्छी तरह से, और आने वाले टाइम में और भी वीडियोज मिलेंगे, और ऑलरेडी इनके इतने सारे वीडियो बने हुए हैं, शायद आपने नहीं देखे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के थ्रू भी यहाँ पर आए हैं तो एक बार इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। प्लस आप एक ऐसे बंदे की हेल्प कर रहे हो जो यार काफी टाइम से काम कर रहा है और आपके लिए कंटेंट बना रहा है, तो जरूरी है कि आप सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि वीडियो में मेहनत उतनी लगती है, प्लस वीडियो को 2 बंदे देखे या फिर 1 लाख लोग देखे, तो जब ज्यादा लोग देखेंगे तो थोड़ा सा खुशी मिल जाती है हमें भी कि यार हम जो मेहनत कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए कर रहे हैं, उन तक वो वीडियो पहुंच रही है। तो इसके लिए आप सभी का सपोर्ट भी जरूरी है। मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही सब कुछ हैं, और नहीं विष्णु भाई कुछ है, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आप सभी लोग हमें देख रहे हैं। कई बार मुझे भी लगता है कि पता नहीं क्यों आप लोग हमारे कांटेक्ट में हो, क्यों देख रहे हो, लेकिन फिर कहीं कहीं लगता है कि यार हमारा जो इतना अच्छा कनेक्शन बन गया है। अब बड़े जरूरी नहीं है कि मैं सारी चीज जानता हूँ, कोई बंदा परिपूर्ण नहीं है, सभी में कुछ न कुछ कमियां होती है, कुछ कमियां आप में होगी, कुछ कमियां हमें होती है, लेकिन
इन कमियों को आप जो है नजरअंदाज करके जो चीज आपको सही मिल रही है वो आप लो और उनको जो है फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। बस हमारी तो यही राय है। बाकी उम्मीद करूंगा आपको पूरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक तो करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इनका जो बीपीजी टेक्निकल सपोर्ट है इनको भी आपको सब्सक्राइब करने एक बार विजिट करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।